पुनः यहाँ भी एक समीकरण निकलेगा जो कि हमें मिलेगा कंडीशन 2 में। भोजन पर व्यय बराबर 30। तो यही हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। हमने यहाँ पे पहला प्रश्न को लिया है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। मतलब आपके पास 3 विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृज गुणन विधि। जो भी विधि आपको अच्छा लगे आप उस विधि से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी समस्याएं हैं उसको क्या किसके रूप में बदलना है, समीकरण के युग्म के रूप में। यही तो टफ काम है, कुछ टफ नहीं मेरे भाई। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और टफ को बनाते हैं रफ। हाँ, टफ को रफ बना देंगे। प्रश्न पढ़िए यहाँ पे, एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लंबा है सिर्फ देखने में, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जरा सा भी जान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। छात्रावास यानी कि हॉस्टल, समझिएगा। आप कहीं एक हॉस्टल में रहते हैं या फिर कोई एक लड़का है जिसका नाम है मंगल, ठीक है, मंगल नाम है। अब समझिए, ये मंगल नाम का लड़का हॉस्टल में रहता है। कहाँ रहता है? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहता है तो इसके कुछ पैसे लगेंगे, है ना। मान लीजिए इसका पैसा लगता है 5000 लगता है प्रति माह, ठीक। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब भी आप कहीं हॉस्टल में छात्रावास में रहते हैं तो एक भाग जो है सो भाड़ा जो है सो उसका नियत है, मतलब कि फिक्स है। अगर 3000 वो लेगा, महीना का 3000 लेगा ही, और उसके बाद जो भी आप खाना खाएंगे उसका अतिरिक्त पैसा जोड़ेगा, ठीक है। चाहे आप 2000 का खाना खाओ या फिर 1000 का खाना खाओ या 1500 का खाना खाओ या फिर 4000 का खाना खा जाओ, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला है, मानसिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के लिए व्यय करता है। तो ये जो 1000 दे रखा है यहाँ पे, ये 20 दिन का है या फिर सिर्फ 10 दिन का जो उधर एक महीना का है उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त इसमें क्या है ना, वो भी 10 दिन जुड़ा हुआ है और 20 दिन इधर का, मतलब मिला के एक महीना का पैसा वो कितना दे रहा है, 1000। मतलब ये इसमें नियत व्यय भी जुड़ा हुआ है और 20 दिन का व्यय भी जुड़ा हुआ है। तो हमें निश्चित व्यय यानी कि नियत व्यय पता नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नियत व्यय मान लेंगे और प्रतिदिन जो भोजन करेगा उसका भी हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि भोजन पर नियत व्यय बराबर तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर y रुपये। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, नियत हम व्यय निकाल लिए और प्रतिदिन का व्यय निकाल लिए। मतलब कि हॉस्टल का जो किराया है वो x रुपये लगता ही लगता है महीना में, आप हॉस्टल में रहो या ना रहो। और भोजन पर प्रतिदिन जो व्यय होता है वो y रुपये होता है। आप जिस दिन खाएंगे उसी दिन का पैसा लगेगा, जितना खाएंगे उतना ही पैसा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में 20 दिन का वो कितना देता है, 1000 देता है। मतलब ये तो उसमें ना 10 दिन जो है सो महीना वाला जुड़ा हुआ है और 20 दिन वो खाना पीना खाया है उसका भी जुड़ा हुआ है, तो टोटल जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न से पहला स्थिति ये हो जाएगा कि 1000 जो पैसा देता है वो नियत व्यय है और उसमें 20 दिन का पैसा जुड़ा हुआ है। तो 20 दिन का पैसा लगेगा आपका 20y, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भोजन खाता है वो y रुपये हम रखे हैं। प्रतिदिन भोजन पर व्यय जो होता है वो y रुपये। तो कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन करता है, इसलिए 20y। और जो नियत किराया है वो तो x रुपये लगेगा ही लगेगा।
टोटल पैसा जो देता है वो कितना देता है, 1000 देता है। और यही हमें निकालना था, इसी वे में ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः, यहाँ भी एक समीकरण निकलेगा जो कि हमें मिलेगा कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 यहाँ से पढ़िए, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि नियत जो व्यय है वो तो लगेगा ही, क्योंकि आप हॉस्टल में ना रह के खाएंगे, बाहर में रह के थोड़ी ना खाएंगे, गजब करते हैं। तो हॉस्टल वाला पैसा 100 रुपया लगेगा ही लगेगा, और प्लस में जितना दिन आप रहेंगे और क्या खाएंगे उसका भी पैसा लगेगा। तो यहाँ पे 26 दिन का भोजन जो करता है उसका पैसा यहाँ पे बता रहा है बी कि हमने यहाँ पे 26 दिन किया है। तो देखिए जो भोजन पर व्यय खर्चा होता है कितना वाई होता है, तो 26 दिन का हो जाएगा 26 वाई, यहाँ पे हो जाएगा 26 वाई। कितना पैसा खर्चा करता है टोटल, 1180 रुपये। तो यहाँ पे हमने 1180 रुपये लिख लेना है, ठीक है। और अब ये हो गया क्या, समीकरण 2। बातें समझ में आ गई। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप 1 और 2 निकालने के बाद आप चाहें तो इसे समीकरण के रूप में हल कर दें, विलोपन विधि के रूप में हल कर दें, ब्रजगुणन विधि के रूप में हल कर दें, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर देंगे। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी और उपयुक्त विधि लगती है वो है विलोपन विधि, इसीलिए हम इसको यहाँ पर विलोपन विधि से ही हल करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम हेडिंग के रूप में लिखेंगे विलोपन विधि से हल। और विलोपन विधि से हल करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें समीकरण 1 और 2 को लिखना है। लिखने से पहले हमें लिखना भी पड़ता है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 है क्या, x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। यहाँ पे क्या करना होता है, कोई एक मान को हमें बराबर करवाना होता है और उसके बाद उसे काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x और x बराबर है। सिर्फ सिंपल वे में क्या करेंगे, इसका साइन बदल देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ तो प्लस दिख ही रहा है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। एक नीचे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी भाग कटने वाले हैं उसे आप काट देंगे, तो ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 20 में 26 चला जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेंगे 6y बराबर, यहाँ पे 1180 है, मतलब 1000 में 1180 जाएगा, मतलब कितने बचेंगे यहाँ पे बचेंगे 180, ठीक। वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि छोटा में बड़ा घट रहा है, ठीक। अब यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे 180 बटा में 6। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए अपने आप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 6 तिया 18, मीन्स y का जो मान आया है वो निकल के आया 30। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y के इस मान को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर जो भी समीकरण 1 है हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो x + 20y बराबर 1000 यहाँ पे लिख दिया। y के जो भी मान आते हैं उसे हम लिखेंगे 2000 इंटू y के मान 30 हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर में 1000, और ये x यहाँ पे हम प्लस देंगे, ये 2 तिया हो जाएगा 6, मीन्स कितने हो जाएंगे 600, बराबर में कितने हो जाएंगे 1000। तो x का जो मान आएगा ये 600 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1000 में 600 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 400 बचेंगे। मतलब x के जो मान आते हैं वो कितने आते हैं 400, है ना। तो यहाँ पे x बराबर 400 और y बराबर 30, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत किराया को क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकला है 400, तथा यहाँ पे कौन सा y बराबर भोजन पर व्यय या फिर भोजन पर किराया, कुछ भी लिख सकते हैं, भोजन पर व्यय बराबर 30। तो यही हो गया हमारा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 में यही बोला गया था। आपको समझ आया या नहीं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।